Hi everybody. So last time we have covered we have started abstract algebra और उसमें हमने थोड़ा ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी थी हमने, ठीक है। डेफिनेशन हमने देखी थी ग्रुप क्या होता है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, अब हम उसको ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कि अगर वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम उसको ग्रुप कहते हैं, और अगर वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जो कि क्या थी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, अगर ऐसा वो होल्ड करता है देन वी से दैट इट्स एबिलियन ग्रुप, है ना। फिर हमने बात करी थी कि ग्रुप साइक्लिक कब होता है, ठीक है, ऑर्डर्स की बात करी थी, जनरेटर्स की बात करी थी, ठीक है। सो नाउ टुडे व्हाट वी विल कवर, हम कुछ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ जिनका इस्तेमाल हम ठीक है ग्रुप्स बुक करने के लिए भी करते हैं, मतलब आप उनको एज अ सेट लेके चलते हैं और विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑपरेशन, ठीक है। तो सेट्स के बारे में जानना क्यों कैसे डिफाइन होते हैं और क्या है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ जो अपने पढ़ा हमने थोड़ा एग्जांपल देखिए भी थे सेट एन, ठीक है। तो इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो टू n-1, ठीक है। बट ये क्या है, ये जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इसको आप कहते हो सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन, ठीक है, दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। ये इसकी क्या है, सारे रिमाइंडर्स मॉडुलो एन, ठीक है। मतलब क्या इसका वो हम देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें ज़ीरो की, यहाँ एलिमेंट ज़ीरो हमने है, ठीक है। इस ज़ीरो को क्या मतलब, जो यहाँ पे ज़ीरो है वो क्या है, ठीक है, ये क्या आपको नोटेट कर रहा है, किस चीज़ को बता रहा है वो देखते हैं। तो ज़ीरो क्या है इसमें, ज़ीरो है क्लास, उसने बोला ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस है, क्या है रेजिड्यू का मतलब, ये ज़ीरो क्या है, जो ज़ीरो की तरह लिखा है ये ज़ीरो क्लास। अब किसका मतलब है कि नोटेशन इसकी ऐसी ही होती है, और इसका मतलब है वो सारे इंटीजर्स, ठीक है, वो सारे इंटीजर सच दैट n डिवाइड्स x माइनस ज़ीरो, मतलब कि जब x को आप डिवाइड करोगे n से तो रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे कौन से सेट है हमारे पास, ठीक है, n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए ज़ीरो। देखो जैसे हम बात करें, देखो जैसे बात हम एग्जाम्पल लेके करते हैं, सब जैसे बात करते हैं सेट 4 की, ठीक है, सेट 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे n कितना है आपके पास, 4 एलिमेंट्स मुझे पता क्या होंगे इसमें, 0 1 2 3, पर ये ज़ीरो क्या है यहाँ पे, अभी हमने बताया ये ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक क्लास है, ज़ीरो क्या है, क्लास है। कैसे, इसमें वो सारे इंटीजर है सच दैट 4 डिवाइड्स x माइनस ज़ीरो। अब किन एक्स के इंटीजर्स हो, किन इंटीजर्स को डिवाइड करने पे इंटीजर ज़ीरो आते हैं, जो अगर 4 से डिवाइड करें, किन इंटीजर्स को डिवाइड करें 4 से कि रिमाइंडर ज़ीरो आए, तो वो कौन से होंगे आपके पास, वो कौन से होंगे, ज़ीरो खुद प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 की मल्टीपल, सॉरी 4 के मल्टीपल, सारे 4 के मल्टीपल, तो मतलब ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लास और इसमें सारे एलिमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना। वैसे ही अगर मैं बात करूँ वन की, तो वन क्या इसमें क्लास है, अब क्लास कैसी है, वो सारे इंटीजर्स उठाने हमने सच दैट अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 डिवाइड्स x माइनस 1, ठीक है, कि अगर x माइनस 1 करूँ तो 4 उसको डिवाइड करे, अब वो सारे इंटीजर्स, अब कौन से इंटीजर्स होंगे जो 1 को डिवाइड करेंगे, अगर मैं 1 x की जगह 1 पुट करूँ तो इसका मतलब है x माइनस 1/4, ठीक है। तो कब डिवाइड करेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी 0/4, या फिर 5 होगी 1 5 9, ठीक है, और ठीक है -3, ठीक है, ऐसे -7 अप टू सो ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ भी आएंगे, वो सारे क्या होंगे आपके पास, ज़ीरो की क्लास में आएंगे, बस और 1 की क्लास में आएंगे, ठीक है। वैसे ही 2 की क्लास निकाल लो आप, 2 की क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे इंटीजर्स सच दैट अगर 4 से मैं x माइनस 2 डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, मतलब x माइनस 2/4,
रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एक्स वो एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पे इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर उठाने। तो उठाओ आप कौन से इंटीजर उठाओगे यहाँ पे आप। अगर मैं 2 उठा लूँ, ठीक है, +-2 उठा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। +-6 उठा लूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। +-10 उठा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये सारी, तो 2 की क्लास में कौन से एलिमेंट हैं, ये, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट यहाँ लिखे होते हैं, जब आप मॉडुलो की बात करते हैं, सिर्फ ZN की बात करते हैं, तो ये जो एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, ये क्लासेस है, ठीक है। ये क्या है, क्लासेस। इसको या तो आप ऐसे देख लो, 0 आप ऐसे देख लो कि n को ऐसे वो सारे इंटीजर्स जब मैं n से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर 2 आए, रिमाइंडर 3 आए, रिमाइंडर n-, क्योंकि n से डिवाइड करूँ किसी नंबर को तो रिमाइंडर की चांस आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 से लेके n-1 तक है ना, ऐसे ही है। तो ये आप वैसे देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर वैसे नहीं करना है तो आप इस डेफिनेशन लगा के देख लो, ठीक है, ऐसे डेफिनेशन लगा के देख लो, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टाइप का सेट, ठीक है, जो आपने ध्यान रखना, क्योंकि ZN को हम बहुत डिस्कस करते हैं, ठीक है। ZN को हम बहुत डिस्कस करते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ये इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो है यहाँ हम, वो है UN। अब UN क्या है, इसमें वो सारे नेचुरल नंबर आते हैं। कैसे नंबर आते हैं, सारे नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 <x <n > n और n से छोटे, 1 से बड़े और n से छोटे, सच दैट GCD ऑफ x और n कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल हो तब हम कहेंगे कि ये UN के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मान ली U4 लिखना है, तो इसमें वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे सच दैट 0 इज लेस देन, सच दैट 1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, और GCD ऑफ x और 4 कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। अब देखो 1 से बड़ा, ठीक है, और ठीक है, यहाँ 1 ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। 1 से बड़ा, ग्रेटर 1 और 4 के बीच में जितने भी, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 भी आ सकता है अगर 1 है तो, ठीक है। वैसे तो लेस देन 4 खुद के साथ रिमाइंडर 1 आता, GCD 1 आता नहीं, ठीक है। तो आप लेस देन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 1 है इसमें बिल्कुल, क्योंकि 1 का अगर आप GCD निकालोगे, 1 4 का GCD निकालोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा नहीं, 2 4 का GCD 2 होता नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 4 का GCD कितना होता है, 1, तो 3 भी आएगा इसमें। 4 आएगा नहीं, 4 4 जैसे 4, तो इसमें 2 एलिमेंट आएंगे U4 में, ठीक है। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी, इस सेट को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी आपने ध्यान रखना कैसे इसके एलिमेंट्स को देखते हैं जब UN हम लिखेंगे, ठीक है। और कभी भी एलिमेंट्स जो होंगे इसके, ये भी ध्यान रखना आपने, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अगर U4 है तो 4 से ऊपर नहीं जाएगा, लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है, कि x की वैल्यू जो है वो इसके बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और जब ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, जब ऑर्डर की कितने एलिमेंट होंगे इसमें, ये होता है फाई ऑफ n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN, ठीक है, ILFI फंक्शन, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं UN में, ये आते हैं कितने, 5, ठीक है। ये भी आप ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला ही आप जो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास एक और टाइप का ग्रुप आता है जिसको अपना नाम होता है डिहाइड्रल ग्रुप, ठीक है, डिहाइड्रल DN, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेशन इसकी ऐसे है, और इसमें एलिमेंट किस तरह के आते हैं, x⁻⁴, ठीक है, x⁻⁴ i, y⁻⁴, सॉरी x⁻⁴ i, y⁻j, such that y⁻n equal to e, x square equal to e, and xy is equals to y, ऐसा कोई रिलेशन दिया होता है आपके पास, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ ग्रुप है तो हम कहेंगे ये कैसा है, डिहाइड्रल ग्रुप, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। इसका ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ DN कितना होता है, या फिर इसमें एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आते हैं 2n एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2n, ठीक है।
इसको आप एग्जांपल के साथ समझ भी सकते हैं। जैसे हम D4 की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें D4 की, तो इसमें किस अगर हम इसको लिखें वहाँ पे तो कैसे आएगा, XI YJ, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू E, y की पावर 4 इज E, XY इज इक्वल्स टू Y इनवर्स X, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बनाता है ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शंस हैं और रोटेशंस हैं, ठीक है। क्या है रिफ्लेक्शंस, ये क्या है रिफ्लेक्शंस है, और ये क्या है रोटेशंस। रोटेशंस कैसे देखो, जैसे ये है D4 मतलब 4 इसकी साइड्स A1 B C D, तो जब 4 बार घुमाओगे, देखो एक बार घुमाया उसको मैंने, यहाँ आएगा A, दूसरी बार घुमाया यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार A, दोबारा से सेम पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब इसलिए लिखा है कि y⁴ इज E। रिफ्लेक्शन मतलब, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ से, तो ये यहाँ अगर एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, A B यहाँ और D C यहाँ, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया मैंने, इसको इस तरफ लेके इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, दूसरी रिफ्लेक्शन आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन ऐसी होगी, ठीक है, मतलब इस कोई एलिमेंट्स में यहाँ आ जाएंगे, इसकी रिफ्लेक्शन ऐसी आ जाएगी, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर आप डायगनली देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, जैसे मैं इसको लिखूँ तो ये आएगा D4 इज इक्वल्स टू R0, ठीक है, मतलब कोई रोटेशन नहीं, फिर R90, एक बार रोटेशन दी, ठीक है, जैसे ये है, एक बार रोटेशन दी, ए यहाँ A B C D C D, एक बार रोटेशन दी, ठीक है, 90 डिग्री से रोटेशन दी, तो इसका मतलब ये कहाँ आ गया, ए कहाँ आ गया, यहाँ पे, बी यहाँ चला गया, सी यहाँ चला गया, तो A 90, फिर दोबारा से ए यहाँ चला जाएगा, तो वो हो जाएगी 180, देन 270 और 360 भी सेम हमारे पास R0 आ जाएगा, ठीक है, घूम के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है, और दो है मेरे पास डायगोनल, D1 और D डैश, ठीक है। डायगोनल एक बार ये डायगोनल दे दी और दूसरी बार ये डायगोनल से रिफ्लेक्शन दे दी, ठीक है। जब इस डायगोनल से रिफ्लेक्शन देंगे, ठीक है, जैसे आप देख लो, जब इस डायगोनल से रिफ्लेक्शन देंगे A B C D, जब यहाँ से आप इस D से, मान लो ये पहला मेरा D है, तो क्या आएगा, ये दोनों सेम ये चेंज हो जाएंगे, मतलब मेरे पास आएगा D B और C और A, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने रिफ्लेक्शन दे दी, फिर दूसरी बार आप ये वाला एज्यूम कर लो, तो वहाँ से, ठीक है। तो ये आपके D4 में देख लो एलिमेंट कितना 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे इसमें 8 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो करना है आपने, ठीक है, आप बाकी और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे D2 ड्रॉ कर लिया, ठीक है, D3 ड्रॉ कर लिया, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट जो टाइप का है वो है जर्नल लीनियर ग्रुप, जर्नल लीनियर ग्रुप। इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या आता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n invertible matrix over the field, ठीक है, ओवर द गिवन फील्ड, जो भी आपके पास फील्ड दे रखी है, ठीक है। इसको नोटेट कैसे करते हैं, GLNF, ठीक है, जर्नल लीनियर ग्रुप, जर्नल लीनियर ओवर द फील्ड F, ठीक है। और क्या आता है इसमें मैट्रिक्स आती है कैसी, A ऐसी मैट्रिक्स AIJ n क्रॉस n की मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो क्या होता है, नॉन ज़ीरो, ठीक है। और AIJ कहाँ से आते हैं, F से, ठीक है। तो ये है मतलब जर्नल लीनियर, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कैसे आती है मैट्रिक्स, इस n का मतलब है जो भी यहाँ पे n होगा इसका मतलब उतने क्रॉस उतने की मैट्रिक्स आपके पास, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है इतना, अगर मानो मैंने लिखा है यहाँ पे GLN4F, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की, जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो, और एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, F फील्ड से, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे मान लो अगर n1 है और F मेरी जो फील्ड है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की जो सेट है वो फील्ड बनाता है, ठीक है, विद एडिशन
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैं GLN1R बनाता हूँ, क्या बनेगा, इसमें वो सारी मैट्रिक्स आएंगी 1x1 ऑर्डर की। मतलब क्या है, सिर्फ ऐसे आएगा A1x1 के, सच दैट डिटर्मिनेंट में क्या A ही आएगा, ऐसा नॉन ज़ीरो आएंगे। और ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, 0 इज़ नॉट इक्वल टू A, डिटर्मिनेंट ऑफ इसका क्या है, A ही आएगा और बिलोंग्स टू R। ऐसे ही मतलब इसमें वो ये क्या है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर आएंगे किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। इसका मतलब कौन सा ग्रुप बन गया, कौन सा सेट बन गया ये, ठीक है, जिसमें आपको R-0, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ GLN-R की, तो कितने एलिमेंट है, जितने A की चॉइसेस है, तो A की चॉइसेस कहाँ से आएंगी, R से। इतने R में एलिमेंट है, तो R में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर फील्ड फाइनाइट है तब इसका ऑर्डर जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है, ठीक है। अगर ऑर्डर, क्योंकि फील्ड फाइनाइट भी हो सकती है, जैसे FQ, ये ZQ टाइप अगर आप फील्ड लेते हो, ठीक है, ZQ जैसे 0 1 2 अप टू सो ऑन टू Q। मैंने अगर ऐसी कोई फील्ड लेते हो आप, तो ZLN F, इस केस में FQ केस में, इस केस में क्या हो जाता है, A वो सारी मैट्रिक्स AIJ n×n सच दैट AIJ बिलोंग्स टू FQ और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट 0, ठीक है। तो अगर इस केस में मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो क्या आता है ऑर्डर, इस केस में अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो ऑर्डर क्या होता है जी, इस केस में ऑर्डर कितना आता है मेरे पास, Q⁴n -1 Q⁴n -Q⁴n -2 अप टू सो ऑन टू Qn -1, ठीक है। ये आता है इसके पास ऑर्डर। तो ये आपने ध्यान रखना है अगर कैसे है, अगर वो फाइनाइट फील्ड के ऊपर है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, देखो यहाँ से आप समझ में आ जाएगा क्यों ऐसे लिख रहे हैं हम। अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं बात करूँ किसकी, GLN2 F2 की, इसकी बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएंगी मैट्रिसेस, ठीक है। ये लिखना आना चाहिए पहले आपको, इसमें आएंगी मैट्रिसेस ये कितनी ऑर्डर की, जो यहाँ पे 2×2 ऑर्डर की, सच दैट डिटर्मिनेंट A इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। और AIJ कहाँ से आ रहे हैं, F2 से। F2 में एलिमेंट कितने, 0 और 1, ठीक है। F2 में एलिमेंट क्या है मेरे पास, 0 और 1, ठीक है। यही एलिमेंट है मेरे पास। तो अब देखो क्या होगा, पहले ठीक है, अब क्या होगा, चॉइसेस कैसे लिखनी है हमें, ठीक है, कि कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास। अब या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसा आना चाहिए, नॉन ज़ीरो आना चाहिए, डिटर्मिनेंट कैसा आना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, क्या कर सकते हो, टोटल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, टोटल चॉइसेस कितनी है। फर्स्ट है, देखो एलिमेंट कैसे होंगे, ABCD टाइप, ऐसी मैट्रिक्स होगी। फर्स्ट मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए नॉन ज़ीरो, ठीक है। डिटर्मिनेंट होता है AD - BC इज नॉन ज़ीरो। अब ये नॉन ज़ीरो कब आएगा, पहले ये देखो, क्या मैं कोई ये इसके पास 0 के 0 टोटल चॉइसेस क्या, देखो इसके पास 2 चॉइसेस, 2 2 2 टोटल जैसे 2 कितनी चॉइसेस है मेरे पास, 2 हर मेरे पास हर एलिमेंट पास कितनी चॉइसेस है, 2 2 2 2 2 ऐसे चॉइसेस है मेरे पास, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर 0 0 आ गया तो मैं पुट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं 0 आ गया तो मैं पुट नहीं कर सकता। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एलिमेंट की, तो फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के पास आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। सेकंड एलिमेंट है, अगर हम ये डिटर्मिनेंट की नॉन ज़ीरो ना देखें तब तो इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2 चॉइसेस, टोटल चॉइसेस मेरे पास यहाँ होगी कितनी, 2 2 4 2 6 सॉरी 2 हर एलिमेंट के साथ कितनी चॉइसेस है, कितनी होगी,
16, sorry, 2 raised to power 2 raised to power 4, दैट इज 60। टोटल मेरे पास कितनी होगी 16। ठीक है, अगर मेरे पास मैं डिटरमिनेंट इसको मैं कंसीडर ना करूँ, अगर मैं इस कंडीशन को कंसीडर ना करूँ तो मेरे पास टोटल मैट्रिसेस जो बनेंगी वो बनेंगी 16। अब मुझे वो हटानी है इसमें से, ठीक है, जिस केस में डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0, डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, अब वो या तो आप मैनुअली देखो, मैनुअली आप बना लो, जैसे देखो ये मैट्रिक्स बना ली मैंने 0 0 1 1, या 1 2 भी कर लो तो ये भी 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, और 0 0 1 2 ऐसे बना लो, ये भी 0 है, तो 3 ऐसी बन जाएंगी जिसमें क्या होगा 0 0। ठीक है, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सभी केस में क्या बन रहा है आपको डिटरमिनेंट क्या बन रहा है 0। ठीक है, तो जो मेरे पास चॉइसेस हैं, तो मेरे पास जो चॉइसेस हैं, ठीक है, कि फील्ड के हिसाब से हमें कैसे प्रूव करना है, वो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, वो हम अभी देखते हैं कैसे हम उस निकालेंगे यहाँ से। अगर आप गिवन बस गिवन आपको उस फील्ड दी हुई उसने एफ क्यू। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे कैसे हम यहाँ से निकालेंगे टोटल या पॉसिबिलिटीज़। तो आपको समझ आ गया कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कैसे कैसे लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि हम एक्चुअली हमें निकालना है कैसे, प्रूव कैसे कर रहे हैं हमने ये। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा प्रूव करके बताता हूँ। देखो क्या है, अब मुझे पता है कि मैट्रिक्स की, अगर मैं जैसे इसकी बात करूँ तो इसकी हम समझते हैं, फिर हम बाकी हम समझ आएंगे खुद ही। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो मतलब जो आपके पास ए मैट्रिक्स होगी कि एन क्रॉस एन एन टाइप की होगी वो, है ना। अब मैं क्या करूँगा उस मैट्रिक्स को जो कॉलम्स हैं, ठीक है, जैसे ऐसे मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, इसके जो कॉलम्स हैं, ठीक, उनको मैं लिख लिया ऐसे कैसे v1 v2 अप टू सो टू vn। ठीक है, मैंने कॉलम्स को लिख लिया, इसको v1 v2 vn, एन क्रॉस एन, तो एन कॉलम्स होंगे उसमें। ठीक है, एन रोज एन कॉलम्स, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, हम बस पॉसिबिलिटीज़ को काउंट करेंगे। ठीक है, अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम की बात करें तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं। इट कैन बी एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ, जो भी आपके पास फील्ड दे रखी है, कुछ भी हो सकता है। तो फील्ड की कार्डिनैलिटी क्या है, ठीक है, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आएगी, ठीक है, क्यों इसके पास भी इसमें एलिमेंट कैसे होंगे b1 में, देखो ऐसे होंगे ना, कितने कैसे होंगे, देखो b1 में जो, क्योंकि क्या है ये कॉलम वेक्टर, तो मान लो इसमें एलिमेंट है a1 a2 अप टू सो ऑन टू an, तो इसके पास भी कितने जितने फील्ड में एलिमेंट्स, इसके पास सभी के पास एक्सेप्ट ज़ीरो नहीं डाल सकते। तो क्यू चॉइसेस सभी कितनी चॉइसेस है, क्यू चॉइसेस का टोटल चॉइसेस v1 के पास कितनी है q रेज़्ड टू पावर n, और एक हटा दो, क्यों, क्योंकि ये कौन सा है मतलब ज़ीरो हटा, क्योंकि ज़ीरो अगर हम कॉलम एक कॉलम ज़ीरो कर दिया तो आपके पास पूरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी सिंगुलर, दैट इज़ डिटरमिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने एक वो पॉसिबिलिटी हटा दी यहाँ से। ठीक है, तो ये चॉइसेस बनेंगी v1 के लिए। अब हम बात करते हैं v2 की। अब हम सेकंड पे जाते हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम पे जाते हैं, कौन सा है मेरे पास v2। अब हम बात करते हैं v2 की। अब देखो v2 के पास कौन सी चॉइसेस बनती हैं। अब ये तो है कि अगर v2 v1 के स्पैन में आ गया तब भी इशू है, अगर स्पैन में आ गया तो फिर तो जनरेट कर देगा, तो अगेन डिपेंडेंट बन जाएगा, तो इशू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, टोटल चॉइसेस तो वैसे ही v2 के पास भी देखो क्या है, v2 ऐसे है, v2 भी कैसा होगा जैसे a1 डैश a2 डैश अप टू सॉन टू an डैश, तो हर किसी का क्यू चॉइस, टोटल चॉइस q रेज़्ड टू पावर n। अब माइनस क्या है, जो v2 है इट कांट बी इन द स्केलर मल्टीपल ऑफ, और मैं इसको ऐसे लिखूँ c टाइप्स v1, क्योंकि अगर ऐसा बना दिया, यही कंडीशन बनानी पड़ेगी। अगर v2 इज़ अ स्केलर मल्टीपल v1, तब तो c कॉमन लेके ये तो सेम बन जाएगा, अगेन डिटरमिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। और c कहाँ से आ रहा है, फील्ड से, और फील्ड में कितने एलिमेंट है q,
तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ मुझे हटानी पड़ेंगी यहाँ से, क्यों। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सेकंड फॉर्मूले में। देखो आप फॉर्मूले में देखो, उस फॉर्मूले में ऐसे लिखा है, जहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा था कहाँ गया, ये देखो। ठीक है, फिर इसके जो इससे पीछे वाला एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर चलते जाएंगे हम। ठीक है, अब ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसे आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आया मेरे पास V3। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, V1 होगा, ये मेरे पास चॉइसेस हैं V2 के लिए। अब नेक्स्ट है मेरे पास V3। नेक्स्ट क्या है मेरे पास V3। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास V3। ठीक है, तो V3 भी कैसे होगा, उसमें भी थर्ड कॉलम है, तो इतना तो मुझे पता है कि उसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स। तो हर एक के पास कितनी चॉइसेस हैं, क्यू 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 n टाइम्स, तो दैट इज़ q रेज़्ड टू पावर n। पर अब V3 should not be in the scalar multiple of V1 or it can't be in the scalar multiple of V2। ठीक, अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए। और C1 के पास भी क्यू चॉइसेस के भाई, तो इसका मतलब टोटल क्यूज़ के चॉइसेस मुझे माइनस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो V3 आ गया QN माइनस क्यू स्केयर, ये V3 के लिए आ गया। ऐसे हम आगे चलते जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, टोटल q रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, q रेज़्ड टू पावर n स्क्वायर अप टू सॉन टू q रेज़्ड टू पावर n, q रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, जो कि हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब बात आती है GLN2 F2 की। ठीक है, इसमें क्या है, मैट्रिसेस A B C D ऐसे मैट्रिसेस इसमें, सच दैट AD माइनस BC इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ही है। अब हमने वही ध्यान रखा, इसकी क्या है मेरा, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट वेक्टर जो है, इसको B1 मान लिया मैंने। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, A एंड C, और B2 में कौन से एलिमेंट है, B एंड D। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब देखो A एंड C B एंड D आ कहाँ से रहे हैं, फील्ड से। यहाँ A B C D कहाँ से आ रहे, फील्ड है मेरी F2। तो मुझे पता है V1 के पास, इसके पास Q चॉइसेस, इसके पास Q चॉइसेस। ठीक है, तो इसके टोटल चॉइसेस Q स्क्वायर। पर F2 में एलिमेंट्स क्या हैं, 0 एंड 1। तो अगर 0 आ गया तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब मुझे एक हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब टोटल Q कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज़ 4 में से एक गया तो 3। तो V1 के लिए चॉइस कितनी बची, 3। ठीक है, ऐसे ही। अब बात करते हैं V2 की। अगेन V2 के पास भी सेम फील्ड से आ रहा है, टोटल मुझे पता है 2 रेज़्ड टू पावर 2 चॉइसेस बनेंगी। इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2 चॉइसेस, तो टोटल 2 रेज़्ड टू पावर 2। अब माइनस क्या करेंगे, देखो V2 शुड नॉट बी इन द स्केलर मल्टीपल ऑफ V1, क्योंकि अगर इन दोनों का मल्टीपल हुआ तो अगेन डिपेंडेंट बन जाएंगे। तो अगर डिपेंडेंट है तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। और C2 कहाँ से आ रहा है, फील्ड से, और फील्ड में एलिमेंट कितने, 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, C2 माइनस कितने करना पड़ेगा मुझे, तो ठीक है, तो 2 रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 2 कितना आएगा, 4 में से 2 के 2। तो ये टोटल चॉइस कितनी बनेगी मेरे पास, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, GLN2 F2 में 6। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला याद रह गया तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको क्या दिया गया है। ठीक है, और आपने उससे कैसे अपना रिज़ल्ट जो है वो वहाँ से हमें निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये इनको लिखते रहो। ठीक है, और सिर्फ याद रहते करते रहा करो। आपको थोड़ा कंप्यूटेशन का भी आइडिया होना चाहिए कि आपने कैसे इसको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा, अब नेक्स्ट न्यू टाइप ऑफ सेट। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर है कि कैसे करना है। ठीक है, एक हमने पीछे बात करी थी आई थिंक 5 फंक्शन की।
ठीक है, यूलर 5 फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता है उसके बारे में। ठीक है, यूलर 5 फंक्शन या यूलर 5 जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमने इसको भी ऐसे फाइन, ये भी ये एक्स बिलोंग्स वो सारे नेचुरल नंबर सच दैट 1 इज़ लेस दैन x लेस दैन n एंड GCD ऑफ एक्स एन इज़ 1। ठीक है, ऐसे ही था। और निकालते कैसे हैं? ठीक है, अगर ऐसे है, अगर मान लो जैसे 5 2 रेज़ पावर 2 है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है p रेज़ पावर n माइनस p रेज़ पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर हम ऐसे इसको प्राइम की पावर में लिख दिए तो क्या बनेगा, 5 4 कितना आएगा, 2 रेज़ पावर 2 2 रेज़ पावर 2 माइनस 1 दैट इज़ 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। तो 5 4 जो होगा वो आएगा 2। तो मतलब दो ऐसे नंबर होंगे जिनका GCD 4 के साथ 1 होगा, तो हमें पता है कौन कौन से हैं, 1 एंड 3। तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और एक ये भी आप कर सकते हैं कि फाई ऑफ, ये फार्मूला है हम यूज़ करेंगे आगे, फाई ऑफ एम एन अगर है तो वो होता है फाई ऑफ एन अगर GCD m और n का कितना है 1। जैसे अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ 5 6 की, तो 5 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 इंटू 3, तो इट इज़ 5 2 5 3, क्योंकि GCD 2 और 3 का 1 है, तो 5 2 कितना होगा, फार्मूला लगाओ तो ऊपर ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला लगाओ तो कितना 5 2 कितना आएगा 1 और 5 कितना आएगा 2, तो 8 कितना आएगा 2। तो दो ही नंबर होते हैं जिनका GCD 6 के साथ 1 होता है। कौन कौन से, 1 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, 5। तो ये आएगा 5 6। ठीक है, जस्ट वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग व्हाट वी हैव डन अर्लियर। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ही ध्यान रहे कि क्या था। ठीक है, आई थॉट कि शायद आपको इसका आइडिया है कि क्या चीज़ें हैं, बट स्टिल अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दिया यहाँ पे कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो फाई अपनी कैसे निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने दोबारा उसी काम पे आगे चलते हैं। ठीक है, DN हमने कर लिया, जनरल लीनियर हमने, ठीक है, कैसे हमने उस सेट को लिखना है वो कर लिया। उसके बाद इसी का ही आगे थोड़ी सी स्पेशल टाइप आती है जिसको हम कहते हैं स्पेशल लीनियर। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं SLN F। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी वैसे ही है, इसमें भी क्या आती है, मैट्रिसेस n क्रॉस n ऑर्डर की। वहाँ हम कह रहे थे कि जो डिटरमिनेंट है वो नॉन ज़ीरो चाहिए, यहाँ हम कहते हैं डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 1। नॉन ज़ीरो तो है ही, बट स्पेसिफिकली 1 होना चाहिए वो। ठीक है, और AIJ तो हमें पता है वो फील्ड से आते हैं। ठीक है, तो बस इसमें आपने ये चीज़ हो। ठीक है, तो इसकी अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ SL इंटू F, तो इसमें सेम जैसे पहले था, q रेज़ पावर n माइनस 1 q रेज़ पावर n q स्केयर अप टू सॉन टू q रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय हो जाता है यहाँ पे q माइनस 1। बस ये इसमें चेंज होता है। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज़ इसे आप कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो इसको अगर कई बार क्योंकि ऑर्डर की बात भी कर लेता है तो आपको ऑर्डर का आइडिया होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट है, ठीक है, जिसकी बात करी जाती है वो है SN। ठीक है, SN क्या है, सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम set containing n elements to itself। ठीक है, तो SN का भी आपने ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ एन SN। ठीक है, ये भी सेट है एक कैसा, जिसमें सारी कैसी मैपिंग देते हो आप, F1 एंड F2, मतलब इसमें सारी F1 F2 F2 सारी वही मैपिंग होंगी। सेट ऑफ ऑल 1 1 एंड 1 2 मैपिंग फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स टू द सेट कंटेनिंग टू itself। खुद में जा रहा है सेट, और उसमें जो भी 1 1 मैपिंग बनेंगी वो सभी का सेट है। ठीक है, कितने भी जो भी आपके पास उसमें एलिमेंट्स बने। ठीक है, आगे
ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, देखो जैसे हम बात करें S1 की, तो कितने में 1 एलिमेंट है, तो कितने फंक्शन बनेंगे देखो, मतलब 1 से 1 तक कितने फंक्शन बनेंगे जो 1 1 एंड ऑन 2 होंगे, कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, ठीक है, एक ही बनेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका कि जो F1 है, जो कि F1 है, ठीक है, तो F1 1 अगर मैं निकालूँ कितना आएगा 1, तो F1 क्या है, F1 है क्या है आपके पास 1, और F1 मैं बस उसको लिख रहा हूँ कि x और उसकी इमेज, ठीक है। तो क्या है इमेज, क्या है 1 1 सेम, ठीक है। तो आइडेंटिटी आई, ठीक है। सेकंड अगर मान लो S2 है, n कितना है 2, तो देखो कैसे एलिमेंट होंगे 1 2, और सेम पे जा रहा हूँ, खुद से खुद पे जाना, यही कह रहा है वो। अब वो कह रहा है कि कितनी मैपिंग्स बनेंगी, कितनी मैपिंग्स बनेंगी। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक तो देखो जो सामने हमें दिख रहा है कि 1 कहाँ जाएगा 1 पे, 2 कहाँ जाएगा 2 पे, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। दैट इज़ F1 1 1 F1 2 2, एक तो ये बन गया। दूसरा मैं इंटरचेंज कर दूँ, दूसरा मैं इंटरचेंज कर दूँ, मतलब 2 कहाँ चला गया, 2 कहाँ चला गया 1 पे, और 1 कहाँ गया 2 पे, ये भी 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। मतलब F1 1 जो है वो कहाँ चला गया 2 पे, F1 2 कहाँ चला गया 1 पे, बना सकता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो 1 2 1 2, देखो ऐसे लिखता हूँ, देखो 1 कहाँ जा रहा है फर्स्ट केस में F ऑफ 1 पे, और 2 कहाँ जा रहा है F ऑफ 2 पे। यहाँ F ऑफ 1 यहाँ इस केस में कहाँ जा रहा है, इस केस में कहाँ जा रहा है F ऑफ 1 सॉरी ठीक है। F ऑफ 1 2 1 है, और 2 किसकी इमेज है F1 1, ठीक है। ऐसे ठीक है, 2 एलिमेंट्स बन गए बस, कैसे 2 बन गए, या ये यहाँ पुट करोगे वैल्यू तो क्या आएगा 1 2 1 2, तो यह बनेगा 1 2 2 1, तो ये तो आइडेंटिटी बनी है, तो सेम ही बन गया, ठीक है। और ये बना 1 से 2 गए 2 से 1 गए, तो ये बना 1 2, इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 से 2 और 2 से 1, ठीक है। 1 से 2 2 से 1, आई मतलब सेम टू सेम, 1 1 पे जा रहा है 2 2 पे जा रहा है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे 1 2 पे जा रहा है, ठीक है। मतलब ये, ठीक है। इसको इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1 2 है 1 2 है, और हम जा रहे हैं बाय F, तो इसका मतलब इस पहले इसका मतलब है कि 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे बाय यूजिंग F1, और इसका मतलब है 2 कहाँ जा रहा है 1 पे बाय F1 F1 2 और F1 ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे, तो ये अब मैंने 2 एलिमेंट ऐसे बनेगी। अब मैं बात करूँ F3 की, ठीक है। तो S2 में हमें समझ आ गया 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो 1 इसको जिसको आइडेंटिटी लिखते हैं, और दूसरा 1 2, ठीक है। इसकी नोटेशन होती है, इसको अपने ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है नोटेशन, इसका मतलब है 1 2 पे जा रहा है, मतलब 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, और 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, ठीक है। ये इसी की नोटेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं S3 की, ठीक है। S3 की बात करें तो S3 में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, देखो S3 के अगर मतलब 3 एलिमेंट है 1 2 3, और ये कहाँ जा रहे होंगे 1 2 3 पे, ठीक है। तो एक तो वही हमें पता है कि 1 कहाँ जा रहा है 1 पे, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, सॉरी 2 कहाँ जा रहा है 2 पे, 3 कहाँ जा रहा है 3 पे, ठीक है। ये इमेजेस हैं, ठीक है। अब एक तो ये बन गया, अब दूसरा क्या हो सकता है कि 1 1 पे गया, ठीक है। 2 कहाँ चला गया 2 चला गया 3 पे, और 3 कहाँ चला गया 2 पे, 3 कहाँ चला गया 2 पे, एक ये भी हो सकता है, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि
2 3 रहा, 2 फिक्स रहा, देखो 2 नहीं रहा, 1 कहाँ चलेगा 3 पे और 3 कहाँ चला गया 1 पे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, अगर मान लो 3 3 की लानी तो 1 कहाँ चलेगा 2 पे और 2 कहाँ चलेगा 1 पे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, कि ऐसा हो रहा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, F2 के केस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब और केसेस देखते हैं, और केसेस क्या बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, देखो कि 1 कहाँ जा रहा हो 2 पे, 2 कहाँ जा रहा हो 3 पे, 3 कहाँ जा रहा हो 1 पे। देखो कोई पॉसिबिलिटी करी तो हमने पीछे नहीं करी ऐसी। ठीक है, 1 2 2 1 देखो नहीं करी, तो ऐसे भी हो सकता है कि 1 2 पे जा रहा हो, 2 3 पे जा रहा हो और 3 किस पे जा रहा हो 1 पे, ऐसा भी हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके पास। ठीक है, ऐसा हो सकता है 1 3 पे जा रहा हो, ठीक है, फिर 3 किस पे जा रहा हो 2 पे, फिर 2 किस पे जा रहा हो 1 पे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल कितनी चॉइसेस बनी मेरे पास 6, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बची नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। तो अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो ये तो सेम है, तो ये बनेगा आई। ये देखो 1 फिक्स है, जो फिक्स है वो हम नहीं लिखते, नोटेशन में वो नहीं लिखते, तो इसका मतलब है 2 3 पे जा रहा है, 2 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है 2 पे, तो ये बनेगा 2 3। ये क्या बना, 1 कहाँ जा रहा है 3 पे, 1 कहाँ जा रहा है 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है 1 पे, तो ये क्लोज हो गया। 2 2 सेम नहीं लिखना हमें। ये 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, क्लोज हो गया। अब ये देखो 1 2 पहले तो नहीं है, आप देखो नेक्स्ट देखो ये कहाँ जा रहा है 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, इसकी नोटेशन है 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है 3 पे और 3 कहाँ जा रहा है 1 पे, तो बन गया 1 2 3। और ये कहाँ जा रहा है 1 कहाँ जा रहा है 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है 2 पे और 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, क्लोज हो गया। तो इसमें S3 में कौन कौन से एलिमेंट आ गए आपके पास, S3 में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, एक तो आइडेंटिटी, दूसरा 1 2 2 3, ठीक है 1 2 2 3, या इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, तो टोटल एलिमेंट है 6। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके ऑर्डर की तो 6 एलिमेंट्स। तो जो SN का जो ऑर्डर होता है वो होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे S3 है तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे आप S4 को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा बट उसको भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने एक ये भी सेट है, इसका भी आपने ध्यान रखना। एक तो हमने किया था, ठीक है, जिसको आप कहते हो क्वाड्रेनियन, ठीक है, जिसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, नोटेशन कुछ ऐसी होती है Q4 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, मतलब टोटल 8 एलिमेंट होते हैं इसमें। ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, दो एलिमेंट ये, 2 एलिमेंट ये, 2, टोटल 8 एलिमेंट इसमें। और प्रॉपर्टी होती है आई स्केयर इक्वल टू 1 इक्वल टू जे स्केयर इक्वल टू के स्केयर। ठीक है, आई जे की बात करूँ तो होता है माइनस ऑफ जे आई और इस इक्वल टू आई जे की वैल्यू आती है के बराबर। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्स की बात करते हैं सेम वैसे ही बात है। ठीक है, आई जे के, ठीक है, ऐसे जो रूल उसमें चलता है सेम वही है। दूसरा क्या है, जे के की बात करें तो माइनस ऑफ के जे होगा और ये किसके बराबर होगा आई के बराबर, और के आई इज इक्वल्स टू माइनस आई के विच इज़ इक्वल्स टू जे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट थे, ठीक है, जिनका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार यूज़ होते हैं जब भी कभी आप एनालिसिस करते हो, आप आगे ऑर्डर्स की बात करते हो। ठीक है, कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया ना यहाँ तक कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो डिफरेंट ग्रुप्स में कई बार आपसे वो एनालिसिस करवाता है कि बताओ इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ऑर्डर की। ठीक है, एक और अच्छा वो तो अपने PN4 ग्रुप करा था। ठीक है, एक और टाइप का ग्रुप आता है आपके पास।
ठीक है, अब कुछ हम थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्डर्स की बात करी थी हमने। ठीक है, तो ऑर्डर्स कैसे कैसे अब निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ जो हमने आज सेट पढ़ा, जैसे मैं Z4 की बात करूँ, तो Z4 में एलिमेंट्स मुझे पता क्या होते हैं, 0 1 2 3, यही एलिमेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ 0 का ऑर्डर क्या है, फिर अब मैं देखो पहले तो ये ध्यान रखना कि Z4 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप। ये हमने देखा था पहले लेक्चर में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप। ठीक है, और एडिशन में जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, किसी एलिमेंट की ऑर्डर की बात करते हैं जब एडिशन में, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि n टाइम्स दैट एलिमेंट। अगर a कोई एलिमेंट है, कोई आपने यहाँ ग्रुप उठाया है इसका, अगर n a जो है इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, तब हम कहेंगे कि जो ऑर्डर है, एक ऑर्डर ऑफ a जो है वो n है। यही बात करी थी हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं Z4 की। Z4 अगेन जो हमने करा था, 0 क्या है, क्लास है। ठीक है, जैसे 1 क्लास है, 2 क्लास है, इसके अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अब आइडेंटिटी क्या है इसमें। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट देखो अब हमने करा था पिछले लेक्चर में कि जब आइडेंटिटी होती है उसका ऑर्डर, आइडेंटिटी का ऑर्डर जो होता है हमेशा 1 होता है। एक ही एलिमेंट होता है सेट ग्रुप में जिसका ऑर्डर कितना होता है, 1 जो है आइडेंटिटी। तो वो तो हमने साइड ही कर देनी है। तो 0 क्या है इसमें, आइडेंटिटी, तो इसका ऑर्डर मुझे पता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पे 0 1 2 3। अब हम ऑर्डर की एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट कितने ऑर्डर का हो। तो इसका तो हमें पता चलेगा ये आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 है। एक का मुझे पता चलेगा। अब देखो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, 1 को मैं डेफिनेशन, बस हमने डेफिनेशन के राउंड 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई, n क्या डालूँ कि उसका जब मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आए। आइडेंटिटी है तो n क्या होना चाहिए, 4, तभी 4 से 4 डिवाइड करें 0 आएगा। इसका मतलब जो 1 का ऑर्डर है, ठीक है, तो जो 1 का ऑर्डर है वो है 4। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 4। अब वो मिनिमम n क्या हो कि अब उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाए। अब देखो 0 इस Z4 या Zn वाले केस में तभी आएगा अगर वो जो भी n है, ये n या n का मल्टीपल होगा, तभी आएगा। अब यहाँ क्या है, Z4, तो 4 कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी 2, तभी आएगा। 2 × 2 कितना आएगा 4, और जैसे 4 आता है आप 4 से डिवाइड कर देते हो। 4 या 4 से ऊपर जब भी आता है आप 4 से डिवाइड कर देते हो, तो 0 आना, 0 चाहिए, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिसका मतलब 2 का ऑर्डर कितना, मिनिमम n कितना आया मेरे पास 2, तो ऑर्डर ऑफ 2 है 2। अब 3 की बात करते हैं। 3 की बात करते हैं, देखो n क्या डालूँ यहाँ पे कि इक्वल टू 0 आ जाए। अब n 1 डालूँगा तो 3 आएगा, तो उसको तो उसका रिमाइंडर 3 है। 2 पुट करूँगा, n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा 6 को 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 2 आ रहा है, नहीं बनेगी बात। अब n 3 पुट कर दिया तो 9 आ गया, 9/4 करूँगा, अब भी 1 आ रहा है, तो आइडेंटिटी अब भी नहीं आ रहा। अब 4 पुट कर दिया तो 4 × 3 कितना बनेगा 12, और जब 4 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर है। ठीक है, इसकी ध्यान रखना, ये है रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 कितना है 4। ठीक है, अब हम पता चल गया। मैं दोबारा से इसको एक बार लिख लेता हूँ, 0 1 2 3। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ ऑर्डर्स की। ठीक है, ऑर्डर्स की बात करो तो 0 का ऑर्डर कितना है 1, 1 का ऑर्डर कितना है 4, 2 का ऑर्डर कितना है 2, 3 का ऑर्डर कितना है 4। ये ग्रुप बनाता है, Z4 है ये, मुझे पता है Z4 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अब इसमें एक एलिमेंट है एक ऑर्डर का, और एक एलिमेंट मुझे मिल रहा है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की बात करूँ, Z4 की ऑर्डर ग्रुप की बात करूँ तो कितना 4, और ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना है 4। तो जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर जब भी एलिमेंट का ऑर्डर, किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो उस ग्रुप को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो जो Z4 है वो मेरे पास कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। और अगर ग्रुप साइक्लिक है
दैट इम्प्लाइज इट मस्ट बी एबिलियन ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे हम ऑर्डर की एनालिसिस करके, ठीक है, कि कौन से एलिमेंट्स कितने ऑर्डर के हैं और उस ऑर्डर्स क्या किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, वो चेक करके हम ये बता सकते हैं कि जो आपका सेट है वो आपका साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप एनालिसिस वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बाकी Z10, ठीक है, Z12 इसकी चर्चा कर सकते हो आप खुद, पर एक रिज़ल्ट आपको बता दूँ कि जो सारे ZN होते हैं, ठीक है, ZN जो सारे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो साइक्लिक के होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लिक की रिज़ल्ट है वो आपने ध्यान रखना, साइक्लिक होते हैं तो अब ऑब्वियसली वो आगे एबिलियन तो होंगे ही, ठीक है, वो ज़रूरत नहीं चेक करने की। ठीक है, तो ये सारे ZN कोई भी N कुछ मर्जी हो, वो हमेशा क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ इसमें ये पूछूँ, ठीक, इसमें ये बात पूछूँ कि बताओ कोई D जो कि N को डिवाइड कर रहा है, ये जो N है, ठीक है, मैंने एक D लिया, कोई डिवाइज़र है N का, तो मैं पूछूंगा कि D ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? D ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D, तो किसके बराबर होंगे? वो होंगे फाई ऑफ D के बराबर। फाई D आपको पता है, फाई D क्या होता है? फाई D होता है वो सारे नेचुरल नंबर सच दैट 1 इज़ लेस देन x लेस देन D सच दैट x का D के साथ GCD 1 होना चाहिए। तो ये स्पेशल जो करेक्टर है वो कहाँ आपको देखने को मिलता है? ZN में। ठीक है, वहाँ बाकी कहीं मिले तसल्ली नहीं है, बट ZN में करेक्टर ज़रूर मिलता है कि N का जो भी डिवाइज़र होता है उसके कितने उस एलिमेंट के, उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलते हैं, वो होते हैं फाई D। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किया Z4, तो इसमें N की वैल्यू कितनी है? 4। इसका मतलब कौन कौन से डिवाइज़र हैं 4 के? 1 2 4। अगर मैं बोलूँ यहाँ पूछूँ कि 1 ऑर्डर के, ठीक है, मैं पूछूँ हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर ऑफ ऑर्डर 1, तो हमें पता है 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है जो है आइडेंटिटी, और 1 जो है मुझे पता है यहाँ पे कि रिजल्टिव वैल्यू 1 4 को डिवाइड करता है, तो 5 1 होंगे जो एक क्या होता है 1, तो एक ही निकल गया। ठीक है, छोटी सी एनालिसिस दोबारा से ही कर सकते हैं। अब सेम चीज़ में सेम चीज़ पूछूँ, अगर मैं सेम चीज़ की बात करूँ, ठीक है, इस सेम चीज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं सेम चीज़ की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो सेम चीज़ की बात करूँ तो क्या होगा मेरे पास? अगर मैं सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 की बात, कितने एलिमेंट होंगे? अब देखो जो 2 ऑर्डर के होंगे, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, हाँ 4 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कितने होंगे? 5 2, दैट इज़ अगेन 1। तो देख लो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट थे, देखो अभी हम देखते हैं Z4, हम ऊपर सॉल्व करके आए, देखो Z2 ऑर्डर कितने एलिमेंट हैं? देखो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब 3 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा क्योंकि 3 डिवाइड ही नहीं करता 4 को। ठीक है, अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूँ यहाँ पे कितने एलिमेंट ऑर्डर 4 के, तो आएंगे क्योंकि 4 डिवाइड्स 4, तो 5 4, तो 5 4 होता है 2, इसका मतलब 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट मिलेंगे। अब देखो कितने एलिमेंट, देखो 4 ऑर्डर के, देखो एक और एक ही 2 एलिमेंट मिल रहे हैं 4 ऑर्डर के। तो आप ZN में ये चीज़ें, ये एनालिसिस आसान हो जाती है। ठीक है, कि जो भी उसका N का डिवाइज़र होता है फाई D, जैसे अगर D को डिवाइज़र है N का, तो उसमें फाई D एलिमेंट्स होंगे उसी ऑर्डर की, D ऑर्डर की। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हेल्प क्या करता है? देखो अगर मान ली मैंने आपको दे दिया Z100, ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि 25 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है 100 में, Z100 में कितने एलिमेंट? ठीक है, कितने एलिमेंट? तो क्या होगा मुझे पता है 25 डिवाइड्स 100,
मुझे पता है ये इसके साथ साइक्लिक ग्रुप भी बनाता है। 100 इसका मतलब कितने एलिमेंट हो गए 5 25, इसका मतलब 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास जो आपको रिजल्ट बताया था। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे 5 स्क्वायर माइनस 5 2 माइनस 1 मतलब 25 माइनस 5 दैट इज़ 20। ठीक है, यही आपने रिजल्ट किया था अभी ऊपर। ठीक है, कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो इसके साथ इतने ऑर्डर के होंगे। ठीक है, आपके पास कैसे, अब देखो आप निकाल भी सकते हो। देखो 25 है तो 25 का वो था कितने एलिमेंट्स हैं जो इसको देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो सारे नेचुरल नंबर सच दैट 1 इज़ लेस देन x लेस देन 25 एंड x का GCD अगर 25 के साथ लो तो वो 1 हो। तो देखो किस किस का GCD 25 के साथ 1 होता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है, 5 का नहीं होता, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 14 15 का नहीं होता, 16 17 18 19 20 में तो 21 22 23 एंड 24। तो सिर्फ 5 के मल्टीपल ही हटाए हैं आपने। देखो यहाँ पे 5 गायब है, यहाँ सॉरी 10 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 5 के मल्टीपल्स गायब है। देखो यहाँ गायब है, ठीक है, यहाँ गायब है, यहाँ गायब है और यहाँ, तो 5 ही गायब हैं। तो टोटल कितने थे 25, 25 में 5 गए तो 20। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो दैट मीन्स इन Z100 वी हैव 20 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 25। ठीक है, सो इन जब ZN का केस आता है तो ये एनालिसिस आसान हो जाती है, इसीलिए वो फॉर्मूला काम आता है। रैदर देन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्या करोगे, फिर आप 100 एलिमेंट्स लिखोगे, फिर वहाँ हर एलिमेंट की एनालिसिस करोगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। ठीक है, सो दैट फार्मूला, सो दिस फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये है। ठीक है, दिस फार्मूला विल हेल्प यू टू ईज़ द कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसलिए ये हेल्पफुल है वहाँ पे। ठीक है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम। ठीक है, आप इसके एलिमेंट्स की एनालिसिस आई थिंक अब आप कर लोगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट। ठीक है, आई विल सी कि क्या करा जा सकता है उसका। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास D4 की। इसके एलिमेंट्स की एनालिसिस करते हैं। तो मुझे पता है एक तो हम लिखते कैसे हैं इसको, वो हमने जो पहले नोटेशन लिखी थी। ठीक है, सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू e, y रेज़्ड टू पावर 4 इज़ e, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स एक्स, और आई जो है वो 0 1 और जे है 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ऐसे अब D4 क्या है, D4 बस ये इसकी है यहाँ पर A B C D। ठीक है, तो एक तो इसमें आती हैं रोटेशंस। ठीक, तो रोटेशन एक तो देखो जो अभी है वो R0 जिसको आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, फिर आएगी R, कितनी 90 डिग्री से घुमाएंगे, 90 डिग्री से घुमाएंगे, सेम है ना, सेम रहेगा, बस पोजीशन बदलेंगे। पोजीशन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखी है, अदरवाइज़ आपको नहीं पता चलेगा कि ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो 90 से रोटेशन करेंगे तब A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ C। ठीक है, तो इस 4 बार घूमेगा। सॉरी, ये R0 है, 90 है, फिर 180 होगा, फिर 270। तो अब 270 के बाद 360 आएगा तो अगेन A पे आ जाएगा, तो अगेन R0 आ जाएगा। तो मैं आगे वाला एलिमेंट नहीं लिखूँगा, 4 एलिमेंट ही आगे मेरे पास। 2 हमने देखा था हॉरिजेंटल वाले, एक हॉरिजेंटल वाला और एक वर्टिकल वाला। ठीक है, एक ऐसे जो रिफ्लेक्शन लेते हुए। ठीक है, ये ऊपर वाले एलिमेंट इधर आ जाते हैं, ऊपर ये इधर चले जाते हैं। एक ये हॉरिजेंटल वाला हो गया और एक वर्टिकल वाला ऐसे, इसमें ये वाले एलिमेंट इधर चले जाते हैं, ये वाले इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल वाला हो गया। ठीक है, एक 2A और एक देखो, और उसके बाद एक डायगोनल था। ठीक है, एक इस वाले डायगोनल के लिए, एक दूसरे वाले, तो D और D डैश। और D4 की चर्चा कर रहे हैं हम। D4 तो हमने देखा था ऑर्डर कितना होता है इसका, ऑर्डर होता है 2 टाइम्स n, तो n यहाँ 4 है तो दैट इज़ 8 एलिमेंट होते हैं। देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो अगर हम ऑर्डर की बात करें
तो देखो हम इधर से बता दूँगा। देखो अगर ऑर्डर्स की बात करें, अगर मैं डायगोनल की बात करूँ, देखो ये है डायगोनल, ये मान लो ये डी है मेरे पास। तो अगर एक बार शिफ्ट करूँगा तो ये वाला यहाँ जाएगा एलिमेंट, ये यहाँ जाएगा एक बार। और जब दोबारा मतलब डी स्क्वायर करूँगा तो दोबारा से ये वाला एलिमेंट जो यहाँ होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा अपनी जगह सेम। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं 2 बार घुमाऊँ तो सेम, मतलब अगर एक बार घुमाया, एक बार रिफ्लेक्शन दी तो ये एलिमेंट यहाँ पहुँच गया, दूसरी बार किया तो ये दोबारा यहाँ पहुँच गया। सेम यहाँ वाला एलिमेंट जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक बार यहाँ पहुँचा, दूसरी बार ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो दूसरी बार में वो अपनी सेम लोकेशन पे आ जा रहा है। इसका मतलब जो डी और ये 2 है इनका ऑर्डर कितना है, 2। ठीक है, आइडेंटिटी वही है कि जो सेम अपनी लोकेशन ओरिजिनल पोजीशन उस पर आना चाहिए। तो अगर 2 बार करूँगा रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन की यहाँ से यहाँ गया, दूसरी बार की यहाँ से यहाँ आ गया हो। ठीक है, तो इसका मतलब बी सेम अपनी सेम जगह पे आ गया। ये ए और सी तो पहले फिक्स थे, बस घूम कौन रहे, बी और डी घूम रहे थे। ठीक है, तो 2 बार रोटेशन के बाद ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों वापस आ जाएंगे। वैसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले का भी ऑर्डर कितना होगा, 2। ऐसा ही है, इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर नॉट। देखो आइडेंटिटीज़ में आर नॉट है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमें पता है 1 है। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है, 1, ये हमें पता है। ठीक है, अब 90, अब देखो 90 वाले को देखो। ठीक है, आर 180 वाले को देखो, ये आर 90 उठा लो, अब 90 को उठा लो। तो कितनी बार रोटेशन दूंगा मैं कि दोबारा ओरिजिनल पे, एक बार 90 से दूंगा तो 180 पहुँचेगा, दूसरी बार दूंगा तो यहाँ पहुँचेगा, तीसरी बार दूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाऊँगा तो कितनी बार पावर करूँगा कि वो 360 मतलब 360 पहुँचे, सेम आ जाए आपके पास, तो 4 बार। ऐसे ही है, 180 है, अगर आर स्क्वायर करूँगा इसको 2 बार करूँगा, एक बार एक 90, एक बार 90 से रोटेशन दी, फिर 90, फिर 90। ठीक है, कितनी बार, 4 बार दूंगा तब 360 पहुँचेगा ना, क्योंकि आर 360 ही आपके पास क्या है, आर नॉट। तो 360 का हमने 360 पहुँचाना है, तो कितनी बार पहुँचाऊँगा वो देखना है। अब आर 90 को यहाँ पहुँचने में लगेंगे 4 चक्कर। ठीक है, 90 + 90 + 90 + 90। ठीक है, अब 180 को 180 पहले 180 में एक बार दोबारा 180 करेंगे तो 360 पहुँच जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास ये है इसका ऑर्डर कितना है, 2। अब 270 प्लस करेंगे, देखो या 360 या 360 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 270 का अगर 2 टाइम करेंगे तब तो नहीं आएगा। ठीक है, 270 + 270 करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 540। तो 360 से क्रॉस कर लिया उसने, तो सेकंड मल्टीपल आता है कितना, 720। तो 720 कब आएगा इसमें 2, फिर 270 ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, 710 आ रहा है। ठीक है, 3 बार हो गया। ठीक है, फिर दोबारा से 270 ऐड करो इसमें। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आएगा 360, इसमें ऐड कर दो, 6 2 8 7 3 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ठीक है, हमने देखो 270 है। ठीक है, हाँ ठीक है, उसके बाद 0 8 9। अब भी देखो ये भी दूर है, 360 पहले 3 से उसका सेकंड 720 है, अब ये है यहाँ तक भी नहीं पहुँचा। ठीक है, अब नेक्स्ट कितना आएगा, 360 इसमें ऐड कर दो। अब इसमें डाल दो 270। ठीक है, ये हम देख लेते हैं हमने ठीक किया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 270 को हमने कितनी बार ऐड कर दिया देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार, ठीक है, ठीक है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, तो 270 × 4 कर दिया हमने।
ठीक है। तो ये हमने शायद थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है हमने, ठीक है। यहाँ करेंगे तो हम 11 1 5 7 ये 810 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 करेंगे तो ये आएगा 810, ठीक है। यहाँ तक ये थोड़ी हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, इसका ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ये 360 का मल्टीपल आ गया इधर ही, ठीक है। तो अगर 270 को 4 बार करूँगा तब वो 360 से मल्टीपल आएगा। 360 का मतलब 3 इसका मतलब R0, 360 या 360 का मल्टीपल कुछ भी कर लो आप, सेम उसी पोजीशन पे आ जाएगा ना। 360 दोबारा घुमाएंगे तो दोबारा, जैसे अगर ये R0 है, इसको एक बार घुमाएंगे 90 180 270 360, फिर दोबारा से 360 का चक्कर लगाएंगे, फिर दोबारा यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल लगाते रहो तो सेम पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका ऑर्डर है वो है 4, ठीक है। अब देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना था 8, क्या कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 8 है? नहीं, इसका मतलब ये ग्रुप साइक्लिक नहीं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने इस ऐसे हम इसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं कि डीएन में हमने कैसे बात करनी है, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, डीहाइड्रल ग्रुप की बात कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हमने पहले सेट्स पे ध्यान दिया था कि हमने सेट्स को कैसे लिखना है, ठीक है। अब इसमें भी अब कुछ रिजल्ट्स होते हैं आपके जो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको एलिमेंट की एनालिसिस करने में, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन डीएन कितने होते हैं? 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट? देखो जैसे ये था यहाँ पे 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट थे? 2 4 6, ठीक है। 2 4 6, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। छः ही थे या कुछ ज़्यादा कम तो नहीं थे? अच्छा ठीक है, 1 2 कितने एलिमेंट है? एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? 2 ऑर्डर के, ठीक है। 2 ऑर्डर के इस एक एलिमेंट ये 2 3 4 और 5 एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 2 है, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, अगर कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट ये कैसे निकालते हैं? अगर डीएन की बात है, अगर डीएन उसने दिया है तो कैसे बात करेंगे हम? इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास कि n+1 होते हैं अगर n इवन हो तो। जैसे अभी ऊपर हमारे पास D4 था, तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट की बात करें तो 2 ऑर्डर के 5 एलिमेंट थे, जैसे मैंने आपको ऊपर D4 में बताया 2 एलिमेंट के 5 एलिमेंट थे 2 ऑर्डर के, तो ये आ गया यहाँ 5। और n आता है अगर आपके पास n क्या था ऑड। तो अगर मैं बात करूँ D5 में, तो अगर बात करूँ 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, तो मुझे पता है ऑड है तो कितनी होगी 5, तो मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ। अब देखो 5 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के हैं, तो टोटल एलिमेंट मुझे पता है इसमें कितने होते हैं 10, तो 5 तो निकलेगी। अब 5 बचे हैं, ठीक है। 5 का एनालिसिस आसान भी आपके पास, तो अब ऐसे थोड़ा आपको यहाँ से भी आपको हिंट मिल जाता है कि ठीक है 5 एलिमेंट इसमें इस ऑर्डर के हैं या 6 एलिमेंट इसमें इस ऑर्डर के, तो वहाँ से आप थोड़ी एनालिसिस कर सकते हैं। बट ट्रेनिंग वाला हमने किया था, ठीक है, उसकी एनालिसिस आपको कर सकते हैं, मैं अभी आपके लिए वो छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग हमने किया था, आसान है ये, ठीक है। इसमें +-1 +-i +-j ठीक है। तो मुझे पता है आइडेंटिटी है इसमें एक -1 है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, आइडेंटिटी का दूसरा -1 का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। आई है, इसका मुझे पता है ऑर्डर कितना है 4, जे है आई और -i का ऑर्डर कितना है 4, जे की बात करेंगे 4, के की बात करेंगे 4, ठीक है। तो 1 ऑर्डर का एक 2 ऑर्डर का और बाकी सारे 4 ऑर्डर के। और ऑर्डर टोटल ऑर्डर कितना है? अगर मैं ऑर्डर ऑफ इस ग्रुप की बात करूँ तो ऑर्डर है 8 और मैक्सिमम ऑर्डर मिल रहा है 4, इसका मतलब साइक्लिक, तो इसका मतलब नॉट साइक्लिक, तो साइक्लिक तो नहीं है,
ठीक है। तो आप ऐसे ही थोड़ी एलिमेंट्स की यहाँ पे ऑर्डर्स की एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है आपका एसएन। क्या है एसएन, ठीक है। एसएन तो S1 में आपको पता है एक ही एलिमेंट आई, तो आपको पता है ऑर्डर कितना आएगा, आइडेंटिटी ऑर्डर कितना होता है 1, ठीक है। फिर हमने S2 की बात करी, S2 में 2 एलिमेंट थे, एक तो आई था, एक था 1 2, यही था। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमें पता है कितना होता है 1। देखो 1 2 का मतलब 1 2 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं ना सेम, उसकी ऐसे पावर लेते हैं, तो सेम चीज़ करते हैं 1 2 2 1। तो कैसे देखते हैं हम इसको, कैसे पढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 1, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ वो देखते हैं, ठीक है। 1 से 2, 2 से 1, ठीक है। देन 1 से 2, 2 से 1, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो क्या है, एक बार हम गए 1 से 2, ठीक है। इसको पढ़ना ऐसे ही होता है 1 2 को, इसका अगर ये है 1 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो ये कहाँ गए, देखो ये इसको ऑर्डर कैसे निकलता है, देखो जो आई है ये होता है 1 2 1 2 2 2। अगर S2 की बात करें ऐसे होगा, ये होगा आपकी आइडेंटिटी। अब देखो कब आएगा, देखो देखो इसका मतलब है 1 2 2 1 2 2 2 2 1, ठीक है। या इसको यहाँ पे यहीं से देख लो, 1 से 2 और देन 2 का 2 से 1, तो 1 1 पे आ गया ना, 2 1 है, 2 कहाँ 1 है, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे। तो जिस पे एलिमेंट का उठाना है उसको पकड़ लो आप, ठीक है। जिस पे एलिमेंट को उठाना है उसको पकड़ लो आप, ठीक है। तो क्या आएगा मतलब घूम फिर के हमें 1 पे पहुंचना होता है, घूम फिर के हमें इस पे 1 पे पहुंचना होता है कि हम 1 तभी आइडेंटिटी बनेगा, 1 1 पे आ जाए, 2 2 पे आ जाए, ठीक है। तो आपने इस तब तक मल्टीप्लाई करते रहना, तब जब तक कि आपको आइडेंटिटी नहीं मिल जाए। अब जैसे मान लो मैं इसकी बात करूँ 1 3 की, तो 1 3 अगर दोबारा मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 1 से 3। देन अब देखो यहाँ ऐसे नहीं कि आपने 1 से 3 इसको भी ऐसे पढ़ना है, तो अब नेक्स्ट देखो 3 से शुरू होना चाहिए, तो आपने उसी को पकड़ना है। तो नेक्स्ट क्या 3 2 1, तो इसका मतलब 1 कहाँ चलेगा, 1 पे डायरेक्टली। अब लास्ट तो ए है ना, मतलब A to B देन B to C, तो इसका मतलब A to C गया ना, तो वही बात करेंगे। तो 1 to 1 गया तो एक तो मिल गया, तो इसको छोड़ दिया हमने। तो अब 3 का देखो 3 to 1, नेक्स्ट 1 से शुरू 1 to 3, तो अगेन 3 से शुरू हुआ 3 पे खत्म हुआ, इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। तो ये आपने इसका ध्यान रखना कि कैसे ये चल रहा है, ठीक है। ऑर्डर हमें कैसे निकालना है, ठीक है। आप इधर से भी चेक कर सकते हो, इधर से भी वैसे ही चलेगा, ठीक है। वही जो हमने किया था 1 से 2 2 से 1, ठीक है। 1 से 2 2 से 1, ठीक है। ये हम नोटेशन देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 1 से 2 2 से 1, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे निकालना ज़्यादा आसान है, आप ऐसे देख के भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि कैसे उसको लिखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम देखो जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो अब देखो 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, अब 2 आगे है नहीं, अब 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, अब नेक्स्ट 3 कहाँ जा रहा है 1 पे, तो 1 चलेगा ना 1 पे, तो इसका मतलब इसको 1, ठीक है, 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 के लिए देखो 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है 2 पे, खत्म हो गया, यही आइडेंटिटी बन गया वो, ठीक है। 2 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ गया 2 पे, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट 3 कहाँ जा रहा है 1 पे, 1 कहाँ जा रहा है 3 पे, तो इधर ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप वैसे भी यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कैसे हमने
ऑर्डर निकालना है। ठीक है, यहाँ से निकलेगा ये आपने ध्यान भी रखना कि ये बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर कितना है 3। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप इसको वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आप ऑर्डर की एनालिसिस आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आए आपके पास? जैसे S2 की बात कर रहा था तो उसमें ऐसे था, S2 में था, तो मेरे पास ये 2 एलिमेंट थे। तो इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर है मेरे पास 2। ठीक है, ये आ गया। फिर S3 की बात करिए, S3 में एलिमेंट आते हैं आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि जितनी लेंथ होती है उतना ऑर्डर होता है, वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, इसका ऑर्डर 1, इन दोनों का ऑर्डर, तीनों का ऑर्डर 2, इन दोनों का ऑर्डर 3। ठीक है, साइक्लिक नहीं है क्योंकि जो टोटल ऑर्डर है ग्रुप का वो कितना है 6, और कोई एलिमेंट नहीं, 6 ऑर्डर। ठीक है, तो आप वैसे भी इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको हम एक बार ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको एक बार दोबारा से बता सकता हूँ ताकि वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे मान लो कोई आप मेरे पास ऐसा कुछ दिया है इसने। ठीक है, देखो मान लो कुछ ऐसे दिया है 1 4 4 1 और 2 3 3 2। ठीक है, इसका मतलब क्या? देखो इसका मतलब है 1 2 4 4 2 1। इसका मतलब 2 2 पे जा रहा होगा, 3 3 पे जा रहा होगा, यही मतलब है इसका। और इसका 2 3, इसका मतलब पहले बाकी लिख लेता हूँ। इसमें 1 1 पे जा रहा होगा, 2 3 पे गया, 3 2 पे गया और 4 4 पे जा रहा होगा। इसको ओपन करके लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करते तो ऐसे करते हैं। देखो 1 कहाँ जा रहा है 4 पे। ठीक है, 4 कहाँ जा रहा है 1 पे। ठीक है, 1 4 और 4 कहाँ जा रहा है 1 पे। 2 2 पे जा रहा है, फिर 2 3 पे जा रहा है 3। ठीक है, 2 कहाँ जा रहा है 2 पे। 2 कहाँ जा रहा है 2 पे। देन 2 कहाँ जा रहा है 3 पे। ठीक है, तो 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, और 3 कहाँ जा रहा है 3 पे, और 3 यहाँ पे जा रहा है 2 पे। तो 3 कहाँ जा रहा है 2 पे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये बना आपके पास। ठीक है, अब अगर इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को इसी से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 2 3 3 2। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4। देखो 1 कहाँ जा रहा है 4 पे, और 4 कहाँ जा रहा है 1 पे। तो 1 1 पे चला गया। 4 कहाँ जा रहा है 1 पे, 1 कहाँ जा रहा है 4 पे। 4 4 की बात करें तो 4 है, तो मतलब 4 से स्टार्ट कर 4 1 तो इसमें 4 भी 4 पे जा रहा है। अब 2 था, 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, और 3 कहाँ जा रहा है 2 पे। अगेन 2 2 पे चल गया, 3 और 3 उठाया 3 2 पे और 2 3 पे। तो आइडेंटिटी बन गया।
ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे हमने ऊपर 1 2 3 था तो ऐसे कर रहे थे ना। अगर मान लो 1 2 3 करना है, ऑर्डर की बात जब कर रहे थे, 1 2 था, 2 3 था, 3 1 था, यही था। फिर 1 2 था, 2 3 था, 3 1 था, यही था। फिर 1 2 था, 2 3 था, 3 1 था। 3 ऑर्डर था ना, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कैसे करना, देखो इसको आप ऐसे लिखते हैं। ऊपर वाले एलिमेंट को हमने देखना कि ये कहाँ मैप कर रहे हैं। आइडेंटिटी के लिए 1 1 पे मैप करना चाहिए, 2 2 पे मैप करना चाहिए, 3 3 पे मैप करना चाहिए। अब देख लेते हैं 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे, तो 1 1 पे चला गया। अब नेक्स्ट 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे, 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, तो 2 2 पे चला गया। 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे, ठीक है, और 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, और 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे, तो 3 3 पे चला गया। तो ये भी क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो उससे कम में भी नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हमने 1 2 वाला किया था। ठीक है, तो आप सारा देखो काम वही है। ठीक है, मैं बस आपको एक बार बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बस ऐसे हवा में काम चल रहा है। ठीक है, S2 की बात थी, ठीक है, या इसी में बात थी, S3 में भी एलिमेंट था ना, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, स्केयर कर दिया हमने, तो इसका 1 2 इंटू 1 2 कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं वही 1 2 3। ठीक है, क्या आएगा देखो, 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है, 1 पे, तो 1 1 पे चला गया। 2 कहाँ जा रहा है, 1 पे, और 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, तो अगेन 2 पे चला गया। 3 3 पे जा रहा है, और 3 यहाँ पे 3 पे जा रहा है। तो देखो ये क्या बन गया, तो आइडेंटिटी बन गया। तो इसका मतलब जो 1 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2। ठीक है, तो आपने ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर एनालिसिस, अब आप एस एन की ऑर्डर एनालिसिस कर लोगे, जितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो, आप आराम से इसकी ऑर्डर की एनालिसिस आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द ऑर्डर। ठीक है, वो क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़े। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम आसानी से ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं कोई फंक्शन लिखूँ, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 4 पे जा रहा है, 6 7 पे जा रहा है, 7 8 पे जा रहा है, 8 9 पे जा रहा है, 9 10 पे जा रहा है। ठीक है, और 10 जो है वो 6 पे जा रहा है। ठीक है, ये मेरे पास उठा लिया। अब देखो इसको अगर मैं, तो वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एफ़ निकालो। अगर ये वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ एफ़ निकालो, तो अगर इसको करो, आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो लंबा चौड़ा काम है ना। एक बार मल्टीप्लाई करोगे सेम ही एलिमेंट्स को, लिखना भी लंबा काम है, तो ना थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो इसको पहले मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखता हूँ। ये ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखता हूँ। देखो क्या है ये, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे। देखो जब कब ख़त्म हो जाएगी, जब अगेन वो एलिमेंट 1 पे मैप कर जाएगा। 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे, तो ये ख़त्म हो गया, ये ब्रेक हो लगी यहाँ पे। 4 से स्टार्ट किया, 4 कहाँ जा रहा है, 5 पे, दोबारा से जब भी 5 4 पे गए तो काम ख़त्म। तो 5 कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट 4 पे, तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर 6 कहाँ जा रहा है, 7 पे, 7 कहाँ जा रहा है, 8 पे, 8 कहाँ जा रहा है, 9 पे, 9 कहाँ जा रहा है, 10 पे, और 10 कहाँ जा रहा है, 6 पे, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है अभी हम पीछे गए, इसका ऑर्डर कितना है, 3। इसकी ऑर्डर की बात करें, इसका ऑर्डर कितना है, 3। इसी अगर अलग अलग की बात, इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर कितना है, 4। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ एफ़ की बात करूँ तो क्या होगा, एलसीएम होगा ऑर्डर ऑफ, अगर मैं इस फर्स्ट का ऑर्डर मालूम, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 2 3, ऑर्डर ऑफ 4 5, एंड ऑर्डर ऑफ 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है, एलसीएम ऑफ 3 2 4, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, सॉरी इसका 5 4 कैसे 5, इसका 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 6 2 16, 6 2 16 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
1, तो इसका ऑर्डर कितना है 5। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम निकाल लो आप। ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो कितना आएगा 30, तो ऑर्डर कितना है 30। अदरवाइज देखो आपको सारा मल्टीप्लाई करना पड़ा, पर ये कब हो पा रहा है जब ये कैसी हैं सारी डिसजॉइंट है। ये कैसी हैं सारी डिसजॉइंट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है नहीं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, सारे डिसजॉइंट हैं। तो जब सारे डिसजॉइंट होते हैं तब अगर आपने ऑर्डर निकालना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ था, इसको ऑर्डर निकालना है, तब आप उसका एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, ऐसे सिनेरियोज में आप क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन में अगर मैं एक और लिखूँ तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। देखो अगर एफ मान लो मुझे दिया है उसने 1 2 3 1 4 5, ठीक है, ये है, और वो कह रहा है कि आप निकालो क्या, F99 निकालो। ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो F99 ये निकालो आप। ठीक है, तो इस केस में कैसे करना, पहले मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखता हूँ क्योंकि अभी डिसजॉइंट नहीं है। ठीक, क्योंकि 1 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो डिसजॉइंट नहीं, तो पहले मुझे थोड़ा इसको इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू Sn और n इज़ ग्रेटर देन टू 5, तो आप 5 कंसीडर करके चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सभी के लिए ट्रू कह रहा है वो, तो 5 लेके चल सकते हैं। तो मैं इसको लिखती हूँ 1 2 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है 1 पे, 4 4 पे होगा, 5 5 पे होगा। ठीक है, मैंने उसको लिख दिया ऐसे ही। 1 4 5 का मतलब 1 4 पे, 4 5 पे, 5 1 पे, 2 2 पे होगा, 3 3 पे होगा, ऐसे ही है। अब मैं वैसे इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अब देखो 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है 2 पे। ठीक है, ऐसे ही है। तो इसका 1 कहाँ गया 2 पे, अब 2 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ गया 3 पे, इसका 2 कहाँ जा रहा है 3 पे। अब 3 किस पे गया 1 पे, 1 किस पे जा रहा है 4 पे, तो इसका 3 गया 4 पे। अब 4 उठाओ, 4 गया 4 पे, 4 गया 5 पे, 5 पे। अब 5 गया 5 पे और 5 गया 1 पे, तो ये क्या बनी, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1, ख़त्म हो गया। इसका मतलब कितनी लेंथ है इसकी 5, ये 1 2 3 4 5। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एफ जो आएगा वो आएगा 5। यहाँ 5 और मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 5 और मल्टीप्लाई करो। देखो क्या है, ये ऐसे है ना, जब एक बार शफल करोगे तो 1 यहाँ आएगा, दूसरा शफल करोगे 1 यहाँ आएगा, तीसरा शफल करोगे 1, चौथी बार करोगे यहाँ, 5वीं बार करोगे तो दोबारा 1 यहाँ आएगा। तो कम से कम 5 बार आपको शफल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है 5। ठीक है, अब पर हमें तो पूछ रहा है F99, ये पूछ रहा है। अब F99 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ F100 F इनवर्स, ऐसे कर सकता हूँ। और F100 देखो, F100 को मैं F100 क्या आएगा F100, इसका देखो ऑर्डर ऑफ F, इसका मतलब F की पावर को 5 करूँगा तो I आएगा, यही मतलब है। इसका मतलब F5 20 F ऐसे आएगा। F5 इतना है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के पावर जितना मर्जी करो आइडेंटिटी रहता है, तो F इनवर्स आ गया। इसका मतलब F99 की वैल्यू आई है F इनवर्स, यही है। तो इन्वर्स क्या होगा, F का इन्वर्स कितना होता है, इसका उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, ठीक लिखा था मैंने 1 to 2 2 to 2। ठीक है, बस आपको ये चेक करना है कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं। 1 to 2, ठीक है, आपने इसको एक बार चेक करना है कि आपने ये प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब बात है इन्वर्स की, तो इन्वर्स क्या आएगा इसका, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, दैट इज़ 5 4 3 2 1।
ठीक है, अब चेक भी कर लेते हैं हम। देखो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखते हो क्या है, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, ख़त्म। 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है 2 पे, अगेन 2 to 2, 3 कहाँ जा रहा है 4 पे, 4 कहाँ जा रहा है 3 पे, अगेन 4 5 पे, 5 4 पे, ठीक है, 5 1 पे, 1 5 पे। तो आइडेंटिटी बन गया, यूनिवर्स यही कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका यूनिवर्स बन गया, तो ये आएगा आंसर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अगर आप ऐसे आप अपनी एलिमेंट की एनालिसिस कर सकते हो आप। ठीक है, एक आपने रिज़ल्ट है जो आपने ध्यान रखना है, कई बार वो पूछ लेता है कि अगर कुछ ऐसे आ जाए। ठीक है, 2 raised to power n into p raised to power m with p is not equal to 2, अगर u कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये किसके बराबर होता है, z ऑफ ये 2 है। ठीक है, 2 z ऑफ 2 माइनस 2 raised to power n माइनस 2। ठीक है, और इंटू जेड पी, वो तो सेम जो हमने पीछे किया था, पी रेज़ टू पावर एम माइनस 1। ठीक है, वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, पर इसमें थोड़े से चेंज आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे u100 है आपके पास, तो u100 है ये 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, z2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 इंटू z5 स्क्वेयर इंटू 5 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, z z2 और okay, so let me just think about it. Okay, so I think there must be some change, it shouldn't be like this only. Okay, so let me just think about it, how it should be. It must be like, I think there is a formula for that. Let me just check what is it. I think in this case when yeah, so it is, I think I have written it wrong. I think it should be written like this. Just pardon me for this. So let me just rewrite it. Let me just think. So it will be kind of
like z2 cross z2 n minus 2. Okay, and z it is for prime, it is same, there is no change in that. So for u100 we have u2 square into 5 square. Okay, so you will have z2 cross z2 minus 2 z, this is 25 minus 5, so it is nothing but z2. Okay, so this is z1, so that is nothing but, you can ignore that, and this is 20. Okay, so u100 is you need two element, total elements 40, and we know that the order of u100 is nothing but 5 of 100, and 5 of 100 is nothing but, you can calculate it like, is it 2 square and 5 square, so 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 5, so it is calculated like this. Okay, so it will be 1 by 2 and it is 4 by 5, so 10 will get cancelled this, so it will comes out to 40. So yeah, so this is what we have. So u100 will be like this, similar to this. So, and here it is easier to do the any element analysis in this case. Okay, so this thing you must keep in mind with how we write it. Okay, so that's all for now. Okay, so we will do some more analysis on this. If you feel that you want to know more about it and you want to explore more into it, then we will you can give write me in the comment. I will add some more questions or such more analysis, so that you can have a बेटर पिक्चर. ठीक है, तो आपने बता देना है अगर आपको लगे कि ठीक है कुछ ज़रूरत है आपको कुछ और ऐड करने की इसमें, तो हम उनको भी उस चीज़ को भी थोड़ा ऐड कर लेंगे. ठीक है, अभी तक मुझे लगता है एलिमेंट एनालिसिस यहाँ तक काफ़ी है. बाकी कुछ एक है, जैसे अभी जो हमने बात करा ZN और ZM की, ZN क्रॉस प्रोडक्ट की बात करी हमने, तो अभी तक वैसे हमने वो ग्रुप किया नहीं, बट हाँ एलिमेंट एनालिसिस वैसे ग्रुप्स की बार पूछ लेता है कि हाँ भाई बताओ ZM क्रॉस एंड ZN में अगर कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेगा कि बताओ इसमें कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं. तो कई बार उसमें भी थोड़ी वो एनालिसिस करवा लेता है. ठीक है, बट अभी हमने उसकी बात करी नहीं कि हमने क्रॉस वाले भी किए नहीं ग्रुप. ठीक है, कि वो कैसे दिखते हैं. ठीक है, ये कई बार वो मैक्सिमम ऑर्डर की बात कर लेता है कि बताओ इसमें कितने ऑर्डर का मैक्सिमम एलिमेंट हो. जैसे हम मैं एक सिंपल सी बात करूँ, जैसे ये है. ठीक है, ये आई थिंक नेट का भी क्वेश्चन है कि ये मुझे पता है 5 स्क्वायर होता है, तो दिस इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z 5 स्क्वायर 5 2 minus 1, so it is Z20. तो मुझे पता है कि हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा इसी एलिमेंट में. एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 20. Z20 में तो मुझे पता है 20 ऑर्डर के एलिमेंट मिल जाते हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा वो होगा 20. तो ऐसे कर सकते हैं, आसान है. ठीक है, बाकी इसके और कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं तो वो चेक कर सकते हैं कि जैसे वन कौन से डिवाइस, जैसे 1 2 4 5 का मिल जाएगा, 6 7 8 9 10 का मिल जाएगा. ठीक है, देन विल हैव द 20 का मिल जाएगा. तो इन इस ऑर्डर के एलिमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, बाकी कुछ फर्दर एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, जिसमें हम जब दो ग्रुप्स की बात करेंगे. ठीक है, कि अगर G1 कोई ग्रुप है तो G2 को ग्रुप है, तो इसको क्या कहते हैं. ठीक है, G1 G2 का क्या बोलेंगे, ये बनेगा ग्रुप कि नहीं बनेगा. ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगा इसमें. ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे. फिर हम उसके बाद थोड़ा सा हम ऑर्डर एनालिसिस भी करेंगे कि अगर मान लो ये मेरे पास ग्रुप बन जाता है Z2 क्रॉस Z4, तो इसमें अगर मुझे किसी एलिमेंट 1 2 का ऑर्डर बताना है तो क्या होगा वो. ठीक है, तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, इफ़ यू फील दैट अगर कुछ गड़बड़ है या कहीं कोई डाउट है, देन यू कैन कमेंट. ठीक है, यू कैन कमेंट, देन वी विल सी
क्या है, उसका क्या किया जा सकता है और कोई इशू है कि नहीं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।